नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश। इस वक्त मैं औरंगाबाद ज़िले के सहारा इंडिया के सेक्टर और रीजनल कार्यालय में हूं और यहां पर देखिए कि पूरे कार्यालय में तालाबंदी है। ये एक हफ्ता से बंदी है। आप देख सकते हैं कि ये सहारा इंडिया का कार्यालय है, रीजनल कार्यालय और सेक्टर कार्यालय दोनों है ज़िला का। और इस सारे जो कार्यालय पर एक हफ्ते से ताला लगा हुआ है। यहाँ पर जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से घूम के जा रहे हैं। आखिर इसका क्या कारण है कि इस कार्यालय में ताला लगा हुआ है? आइए, यहाँ पर कुछ जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों हैं। क्या नाम हुआ सर? हाँ, मेरा नाम प्यारे हसन है। क्या कार्य करते हैं? और मैं फील्ड स्टाफ हूँ सहारा इंडिया परिवार का। ताला लगा हुआ है एक हफ्ता से, क्या कर? ताला लगा हुआ इसलिए है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में सहारा का पेमेंट का लोड बढ़ा हुआ है। हर जगह धरना, प्रदर्शन, जुलूस हो रहा है। इससे हमारी संस्था भी अवगत है, संस्था अनजान नहीं है। संस्था का कहना है कि पेमेंट होगा, थोड़ा हम विलम्ब में हैं। यहाँ का मसला ऐसा है कि यहाँ भाई जिसका पेमेंट है, जिसका लोड गिरा हुआ है, जिसका मेच्योरिटी आया हुआ है, हर तरह के लोग आते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। ना तो यहाँ मैनेजर हैं, ना तो यहाँ आरएम हैं। सिर्फ मात्र स्टाफ पर और फील्ड स्टाफ पर कुछ काम चलता है। उन लोगों को धमकी दिया जाता है कि अगर आप खोल दीजिएगा, हम बंद कर रहे हैं तो आपको गोली मार देंगे। तो यहाँ का स्टाफ दहशत में है और दहशत के चलते ही जो है कि इस तरह से ऑफिस खुल नहीं पा रही, जबकि स्टाफ प्रतिदिन अपने ड्यूटी पर यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। इसमें जोन को चाहिए, मुख्यालय को चाहिए कि कुछ प्रोटेक्शन दे ताकि ऑफिस खुले। मसला यही है। ऐसा नहीं है कि ये संस्था की तरफ से बंद किया गया है या संस्था की तरफ शटर गिराया गया है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी कार्य करता है, हम लोग भी प्रतिदिन फील्ड में घूमते हैं, जमाकर्ताओं का बात सुनते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। हाँ, देर है, इतना ज़रूर है, संस्था डूबेगी नहीं, संस्था बंद नहीं होगी, लेकिन यहाँ दहशत और इतना गुंडागर्दी है जिसके चलते स्टाफ दहशत में है। उसका सुरक्षा भी लिया जा सकता है? हाँ, लिया जा सकता है। ये जोन, हाँ, ये जोन को चाहिए, ये टेरेटरी को चाहिए, ये मुख्यालय को चाहिए कि सुरक्षा प्रदान को करे। एक निरीह स्टाफ क्या कर सकता है? वो तो कुछ करेगा नहीं, उसके पास तो कोई बॉडीगार्ड है नहीं, वो तो कोई बम बारूद लेके नहीं है, या स्टाफ के पास तो पैसा नहीं है कि निकाल के दे देगा। जो संस्था कहेगी वही। उसका सुरक्षा भी लिया जा सकता है? हाँ, लिया जा सकता है। ये जोन, हाँ, ये जोन को चाहिए, ये टेरेटरी को चाहिए, ये मुख्यालय को चाहिए कि सुरक्षा प्रदान को करे। एक निरीह स्टाफ क्या कर सकता है? वो तो कुछ करेगा नहीं, उसके पास तो कोई बॉडीगार्ड है नहीं, वो तो कोई बम बारूद लेके नहीं है, या स्टाफ के पास तो पैसा नहीं है कि निकाल के दे देगा। जो संस्था कहेगी वही ऑफिस स्टाफ कहेगा, वही फील्ड स्टाफ भी कहेगा। आखिर इसमें मैनेजर क्यों नहीं आते? यहाँ मैनेजर इसलिए नहीं आ रहे कि डर है। कितने मैनेजर आए, कितने रिजाइन करके चले गए, पैसा के चलते हैं। मेन यही है कि कौन अपनी इज्जत देगा, कौन अपनी जान देगी। इतना बड़ा जो स्थिति सहारा इंडिया को आया, आखिर क्या कारण हुआ? अब इस कारण को तो हेडक्वार्टर ही जान सकता है, क्योंकि सहारा सेबी का विवाद बच्चा जानता है। ये भी आपको मालूम है कि 27,000 करोड़ सेबी के अंदर सहारा का जमा है, डिपॉजिट है, और जिसके चलते आज सहारा परेशानी में फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है। वर्चुअल मीटिंग होती है, 2 साल 1 साल से सुप्रीम कोर्ट ने डेट सहारा को नहीं दिया है। तो हमारे सहारा श्री जो संस्थापक है वही परेशानी में है। तो एक जमा करता ही ये बात नहीं समझेगा, उसका अपना मसला है। वो तो आपको पैसा दिया है तो वो पैसा खोजेगा। वो आपकी संस्था क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हम उसका स्टाफ इस बात को हम समझ सकते हैं, लेकिन जमा करता नहीं समझेगा। उसके यहाँ शादी है, ब्याह है, मरनी है, जीनी है, खुशी है, ख्याली है, जमा तो इसीलिए करता है। 44 साल से कंपनी काम कर रही थी, आज तक ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। आज 2 साल से संस्था थोड़ी परेशानी में फंस गई है, जिसके चलते हर तरह का वाद और विवाद हो रहा है। हर तरह के लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि संस्था की तरफ ये कहा गया है कि आप बंद कर दीजिए या शटर गिरा दीजिए, ऐसी बात नहीं है। दहशत के चलते, इतना दहशत है जिसके चलते लोग को प्रोटेक्शन मिल नहीं रहा है। कार्यकर्ता तो यहाँ कम से कम 2000 से ऊपर है, फील्ड स्टाफ, और ऑफिस स्टाफ भी 10-15 हैं। उन लोगों पर आज जो वही बात खतरा है, यही बात बोला जा रहा है कि ये संस्था की लेबिलिटी है कि वो मुहैया करे। विवाद हो रहा है, जी, संस्था को दिलाना चाहिए ना। वही तो बात कहा जा रहा है ना कि ये अभी हम आपको क्या बोल के गए कि ये दायित्व तो ऊपर की संस्था की है। इन लोग यहाँ के जो भी स्टाफ हैं या जो भी यहाँ रहे, वो हमेशा लेटर लिखते रहे, हर चीज़ को अवगत कराएं। अब ये तो भी पूरा आश्वासन पे आश्वासन मिलता जा रहा है कि आज मिलेगा, कल हाँ, मिलेगा। कल मिलेगा। ऐसा आश्वासन क्यों मिल जा रहा है जो कि जमाकर्ताओं को परेशानी? क्योंकि अभी जो पैसा सहारा इंडिया का, जैसा कि हम लोग को मालूम है
क्योंकि जो सेबी विवाद में डिपॉजिट है और अभी तक के साथ सेबी ने किसी भी जमाकर्ताओं का पेमेंट नहीं किया, वो पैसा रिटर्न आएगा, कुछ पैसा आएगी, क्योंकि व्यवसाय तो हो नहीं रहा है। जिसका डिपॉजिट है वो तो फिर दे नहीं पा रहा है। तो जब वो फंड आएगा, फंड आने लगेगा तो चालू हो जाएगा, फंड सब पूरे हिंदुस्तान में भेज दिया जाएगा। मतलब कि कब तक आएगा? यहाँ मैनेजर इसलिए नहीं आ रहे कि यहाँ डर है, कितने मैनेजर आए, कितने रिजाइन करके चले गए, पैसा के चलते हैं। मेन यही है कि कौन अपनी इज्जत देगा, कौन अपनी जान देगी। इतना बड़ा जो स्थिति सहारा इंडिया को आया, आखिर क्या कारण हुआ? अब इस कारण को तो हेडक्वार्टर ही जान सकता है, क्योंकि सहारा सेबी का विवाद बच्चा जानता है। ये भी आपको मालूम है कि 27,000 करोड़ सेबी के अंदर सहारा का जमा है, डिपॉजिट है, और जिसके चलते आज सहारा परेशानी में फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है, वर्चुअल मीटिंग होती है। 2 साल 1 साल से सुप्रीम कोर्ट ने डेट सहारा को नहीं दिया है, तो हमारे सहारा श्री जो संस्थापक है वही परेशानी में है। तो एक जमा करता ही ये बात नहीं समझेगा, उसका अपना मसला है। वो तो आपको पैसा दिया है तो वो पैसा खोजेगा। वो आपकी संस्था क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हम उसका स्टाफ इस बात को हम समझ सकते हैं, लेकिन जमा करता नहीं समझेगा। उसके यहाँ शादी है, ब्याह है, मरनी है, जीनी है, खुशी है, ख्याली है, जमा तो इसीलिए करता है। 44 साल से कंपनी काम कर रही थी, आज तक ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। आज 2 साल से संस्था थोड़ी परेशानी में फंस गई है, जिसके चलते हर तरह का वाद और विवाद हो रहा है, हर तरह के लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि संस्था की तरफ ये कहा गया है कि आप बंद कर दीजिए या शटर गिरा दीजिए, ऐसी बात नहीं है। दहशत के चलते, इतना दहशत है जिसके चलते लोग को प्रोटेक्शन मिल नहीं रहा। ये तो बोला जा रहा है, हम लोग को भी बोला गया था, सारा श्री ने मीडिया के माध्यम से बोला था कि अक्टूबर नवंबर तक, पहले सितंबर तक आए थे, फिर डेट पर जब सुप्रीम कोर्ट का मिला तो उन्होंने अक्टूबर नवंबर का वादा किया, और ये भी कहा कि हम बहुत जल्दी इस मसले को हल करेंगे, पेमेंट करना ही है, इसके आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो संस्था के अंदर भी मामला, इतना बड़ा हिंदुस्तान का ब्रांचेज है सहारा इंडिया परिवार, विश्व का विशालतम परिवार है, तो जितने ऊंचे वाले लोग जो बैठे वो जानेंगे, हम लोग क्या जान सकते हैं। यहाँ पर जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों आ रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कार्यालय के बाहर बरामदा है, वहाँ पर बैठ कर के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब खुलेगा, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं है कि कब खुलेगा। लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं।